हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निश्चित समाकलन का अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी 5 जो मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पूरे कंसेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 5 का क्या नाम दिया था मैंने? प्रॉपर्टी 5 का नाम दिया था किंग। इसको मैंने नाम दिया है क्वीन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 6 इसको बोलेंगे क्वीन। ठीक है, देखो किंग तो किंग ही है, राजा तो राजा ही है, राजा तो राजा ही हुआ करता था। आप तो राजा होते नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, है ना। तो राजा ही हुआ करता था। पर रानी जो है, रानी का क्या काम होता था? राजा के लिए चीजें जो है, खाना वाना बढ़िया थाली बना के देना। जब पहले स्टेप पर किंग हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो रानी जो है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सजा के हल करके आसान कर देगी। आसान करने के बाद हम पिछली वाली प्रॉपर्टीज लगा पाएंगे। पिछली मतलब किंग भी हो सकती है या पहली 5 प्रॉपर्टीज में से जो भी है वो हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका काम जो है प्रॉपर्टी 6 का, वो किंग का काम आसान करना है। ठीक है, किंग जब नहीं यूज कर पा रहे हैं हम, तब हम प्रॉपर्टी 6 पहले लगाएंगे। इसका स्टेटमेंट क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं। अगर हमें 0 से लेकर 2a fx dx का समाकलन करना है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स, 2 इक्वल हिस्से होते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a fx dx यदि f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर है। देखो हमने x को किंग के हिसाब से, x को 2a माइनस x से प्रतिस्थापित किया, पर ऐसा करने से फंक्शन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। हम बोलते थे किंग तब लगता है जब फंक्शन में भाई भाग वाला नहीं बदल रहा है, ऊपर कुछ चेंज हो गया, फिर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा सिंप्लीफाई होता था। पर अगर फलन चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम ऊपर से, ऊपरी सीमा से 2 नीचे उतार के, से 0 से a fx dx से बदल सकते हैं यदि f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर, और इसका मान 0 होगा यदि f ऑफ 2a माइनस x बराबर माइनस fx के बराबर है। देखो इसका प्रूफ कोई काम का नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखकर सही से क्वेश्चन में अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन उसके अंदर नहीं जा रहे ज़्यादा, प्रूफ के अंदर आप प्रॉपर्टी याद रखो और इसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, हमें हल करना है 0 से लेके 2 पाई साइन रेज टू द पावर 4x dx। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका, इसको जब हल करना है तो हमने सोचा साइन की पावर 4 को इंटीग्रेट करना अनिश्चित समाकलन से काफ़ी लेंदी, क्योंकि मैं उसे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिखूंगा, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर करूंगा, फिर बहुत पूरा लंबा उसे ओपन करके फिर इंटीग्रेट करके समाकलन करके लिमिट डाल। उसकी बजाय प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ। मैंने देखा अगर मैं x को 2 पाई माइनस x रखता हूँ तो साइन 2 पाई माइनस x तो माइनस साइन x होता है, पर उसकी घात 4 है, तो उसकी 4 घात अगर देखें तो वो जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब फलन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? क्वीन। जब कोई चेंज नहीं होता तो क्वीन प्रॉपर्टी। तो क्वीन से ये जो आई है इंटीग्रेशन क्या बन गया, ऊपर से 2 नीचे, ये हो गया 0 से लेके पाई साइन की पावर 4x dx। चेंज हो जाएगा तो किंग लगाकर ऐड कर देंगे, नहीं चेंज हो रहा है फंक्शन तो ऊपर वाली सीमा से 2 नीचे उतार के क्वीन लगाते जाएं। फिर से अब मैंने x को पाई माइनस x से चेंज किया, साइन पाई माइनस x साइन x ही होता है, फिर कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैंने दोबारा से समझ लिया कि क्वीन है, इसका मतलब यहाँ से 2 और एक नीचे उतारूंगा, तो 2 नीचे उतारूंगा तो 2 टू द 4, अब पाई में से 2 कॉमन लिया तो पाई बाई 2 हो गया, तो ये हो गया साइन की घात 4x dx। अब ये स्टैंडर्ड स्टार्टिंग के पॉइंट्स में बोला था, याद रखना है बेटा, इसका लिमिट 4 इंटू इसकी लिमिट 3 पाई बाई 16 होती थी, तो आखिरी आंसर 3 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है भाई, तो ये मदद करता है क्वीन प्रॉपर्टी 6 कैसे प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक आध इसमें क्वेश्चन समझाता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपको 0 से लेके 2 पाई तक cos की घात 5x dx ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने x को सबसे पहले 2 पाई माइनस एक्स रखा, x को 2 पाई माइनस एक्स, तो cos में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जब कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या मान लेते हैं उसे क्वीन प्रॉपर्टी। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 5
कॉस की घात 5x dx। अब हमने दोबारा जैसे x को पाई माइनस एक्स रखा, अब मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है बेटा कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और विषम घात है तो माइनस बाहर है, तो अब मैं लगाऊंगा किंग प्रॉपर्टी। इसको मैंने पहला समीकरण मान लिया और ये हो गया 2 टाइम्स 0 से पाई माइनस कॉस की घात 5x dx। ये हो गया दूसरा। अब मैंने जैसे दोनों को जोड़ा तो दोनों को जोड़ते ही 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। तो बेटा ये क्वेश्चन साइन और किंग और क्वीन का मिला जुला कर जो है एप्लीकेशन हो गया। क्वीन ने मदद करी लिमिट कम करने की, जिसके कारण पाई माइनस एक्स से फलन चेंज हुआ, तो मैं किंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर पाया। ठीक है भाई, चलिए अब आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को खुद से हल करने की। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार किंग या एक बार क्वीन लगे, हो सकता है हमें 2 3 4 बार भी ये स्टेप करना पड़े, पर फिर भी इन गुणधर्मों के कारण प्रश्न हल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको समाकलन करना है 0 से लेके 2 पाई तक x इंटू साइन की पावर 10x अपॉन साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर 10x। अब ये जो घात है बहुत बड़ी घात है 10, तो इससे पहले हम समाकलन कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी की मदद से। तो सबसे पहले हमने x को क्या रखा भाई 2 पाई माइनस एक्स। चलिए सोच लेते हैं, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, पर सम घात है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये भी समान सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ x 2 पाई माइनस, तो कुछ तो बदलाव हुआ, तो जब भी बदलाव होगा तो हम किंग प्रॉपर्टी मानते हुए इसे हल करेंगे। प्रॉपर्टी 5 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 5 में हम रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं और जोड़ते हैं। ये साइन की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। ये दूसरा था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो 2i बराबर 0 से 2 पाई। अच्छा, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स वाला पार्ट कट गया। 2 पाई साइन की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। अब हम हल करना चाहते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी लगाई हमने, x को 2 पाई माइनस एक्स रखा, तो कोई बदलाव नहीं होगा भाई, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है। साइन की पावर 10 साइन की पावर 10, ये भी सेम और ये भी सेम, तो इसका मतलब जब कोई चेंज नहीं होता तो हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 6। हम अपनी सीमाओं को, ऊपर वाली सीमाओं को कम करते जाएंगे। तो 2 नीचे उतारूंगा, तो 2i बराबर 2 टाइम्स, ये 2 पाई पहले से ही बाहर था, इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई हो गई, साइन की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। चाहो तो 2 उड़ा दो। अच्छा, अब मैं x को रखूंगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, पर सम घात है तो कोई चेंज नहीं हुआ। फिर पूरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्वीन जो है वो हमने अप्लाई कर दी। 2 पाई था, पाई से एक 2 और ऊपर से नीचे उतार दिया, तो ये 0 से पाई बाई 2 हो गया। साइन की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। ये आई की वैल्यू हो गई। अब हम x को क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अब फलन में थोड़ा चेंज होगा। ऊपर वाला साइन, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, तो भाग वाला तो सेम ही है। तो अब जब ऐसा होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी भाई, किंग प्रॉपर्टी। तो i का मान हो गया 4 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। और फिर हम इन दोनों समीकरणों को कर देंगे इनका योग। तो 2i बराबर 4 पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 dx। अब ये कट गया, तो साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 अपॉन साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 कट गया, 1 आ गया। तो i की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ये 2 उड़ा दो, तो 2 पाई और यहाँ लिमिट पाई बाई 2। ठीक है क्या, तो हमारा आखिरी आंसर i का कितना आ गया भाई, पाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सीखने के लिए कि कैसे किंग और किस स्टेप पे क्वीन प्रॉपर्टी हम लिखेंगे और उसके अनुरूप आगे बढ़ेंगे। जब थोड़ा सा भी चेंज है तो वो किंग होता है, जोड़कर सॉल्व करते हैं। जब कोई चेंज नहीं होता तो हम ऊपरी सीमा से 2 नीचे उतार के उसे क्वीन प्रॉपर्टी कहते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं छोटे फॉर्म में, लिमिट को छोटा बनाते रहते हैं जब तक कि किंग प्रॉपर्टी दोबारा ना लग जाए। आखिरी में आंसर करना तो किंग से ही है, या ऐसे ही कोई सिचुएशन पे पहुंच जाओ जब उसका हमें निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन के तरीके से सॉल्व करना पड़े। ठीक है बेटा, हाँ बेटा। अब इसके बाद आप देखें, हमने लिखा है एक इंपॉर्टेंट नोट जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखे हैं।
बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे तो ये आपको एज अ क्वेश्चन जैसे दिखेगा, पर हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको एज अ फॉर्मूला जैसे याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट है, यदि आपने समाकलन करा है 0 से π/2 log sin x का, log sin x का समाकलन किया 0 से π/2, तो ये बराबर होगा log cos x का सेम सीमा के अंदर, समान सीमा में 0 से π/2 में log cos x dx करें या 0 से π/2 log sin 2x dx करें, इन सब की ही वैल्यू जो होगी वो माइनस π/2 ln 2 होगी। मैं अभी एक जो है पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। जरूरी ये है कि अपन इसको याद रखें। क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, बहुत बार क्वेश्चन अलग तरीके से दिया होगा, पर हल करते करते गुणधर्म लगाते हुए, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी लगाते हुए आप आखिरी में यहां तक पहुंच जाओगे। अच्छा, आखिरी में यहां तक पहुंचने के बाद अगर किसी को ये याद नहीं रहता है कि 0 से π/2 log sin x dx इसके बराबर होता है, तो उसको और 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे कैलकुलेट करने में, या हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए और सॉल्व ना कर पाए। तो इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। अच्छा, sin x का और log sin x, log cos x या log sin 2x भी करूंगा तो वैल्यू सेम आएगी। अच्छा, 0 से π/2 अगर log tan x या log cot x करेंगे अपन तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और log secant x और log cosecant x 0 से π/2 में उसकी वैल्यू π/2 ln 2, ये माइनस π/2 ln 2, ये प्लस π/2 ln 2, और tan x और cot x जहां पर आते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से चलो अपन एक, जैसे मान लो एक कैसे हल करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं, बाकी सब भी जो है इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी समाकलन को, निश्चित समाकलन को हल करने के लिए हमें गुणधर्म से शुरू करना है, और जो सबसे पहला गुणधर्म है वो कौन सा गुणधर्म है भाई, किंग प्रॉपर्टी लगानी। तो कौन सी किंग प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस x से। तो जैसे हम ये रिप्लेस करेंगे तो हमारा समाकलन आएगा 0 से π/2। अच्छा, किंग है कि क्यों वो देख लो, x को π/2 माइनस x रखा तो साइन जो है cos से बदल जाएगा। जब भी फलन बदलता है तो हम उसे प्रॉपर्टी 5 किंग के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा log cos x dx, और उसके बाद हमें इन दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है भाई, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो 2i बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। तो उसको क्या मैं log ऑफ sin x इंटू cos x लिख सकता हूं, ये तो log की प्रॉपर्टी हो गई ना, log m प्लस log n को log m इंटू n मैंने लिख लिया बेटा। अब ये जो sin x इंटू cos x है, इसको अंदर ही मैंने log के अंदर 2 से गुणा भाग किया ताकि sin 2x बन जाए। तो सबसे पहली चीज ये देखो बेटा, 0 से π/2 log sin x dx और 0 से π/2 log cos x dx दोनों i के बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का मान सेम है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अच्छा, अब इसको देखो मैंने क्या लिखा भाई, इसको मैंने लिखा 0 से π/2 log ऑफ sin 2x, 2 sin x cos sin 2x, और अपॉन में 2 था तो माइनस log 2, ठीक है, ऐसे लिख लिया बेटा। अब ये जो log 2 dx है इसको तो अलग कर लूंगा, इसका तो समाकलन हो जाएगा, ये 2i के बराबर था। अब ये जो बचा है इसके अंदर मैंने 2x को t रखा, तो यहां से 1/2 dx की वैल्यू 1/2 dt आ गई। तो बेटा ये बन गया 0, x0 पे t0, x π/2 पे t की वैल्यू पाई, log ऑफ sin t 1/2 dt माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 log 2 dx। ये किसकी वैल्यू है बेटा, 2i की वैल्यू है। आगे बात समझ में। अब इसको समाकलन करना है तो हमने दोबारा से जो है इसमें प्रॉपर्टी लगाई, t को मैंने किससे प्रतिस्थापित किया बेटा, पाई माइनस टी। अच्छा, जब मैं t को पाई माइनस टी से रखूंगा तो साइन पाई माइनस टी में कोई फर्क नहीं है, साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो क्वीन प्रॉपर्टी। जब कोई चेंज नहीं होता तो क्वीन में क्या करते हैं, हम ऊपर से 2 नीचे उतार लेते हैं। तो 2i बराबर, जैसे 2 नीचे आएगा 1/2 से कट जाएगा, और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी, log ऑफ sin t dt माइनस π/2 log 2। ये इसका समाकलन का वैल्यू आ गया, x आएगा, लिमिट रखूंगा π/2 माइनस 0 तो हो गया माइनस π/2 ln 2। अच्छा, ये जो संख्या है, ये जो आ रहा है, क्या ये यहां से हमने शुरुआत करी थी 0 से π/2 log sin x dx, है ना। प्रॉपर्टी 1 की मदद से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं चर को चेंज करके x भी कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है। तो 2i बराबर i, एक i कट जाएगा, तो यहां से देखो बेटा 0 से π/2 log sin 2x किस में बदल गया, 0 से π/2 log sin t dt। 0 से π/2 log sin 2x बदल गया 0 से π/2 log sin x dx में ही, तो इसका मतलब ये वाली मान भी बराबर ही होता है। और ये जो है ये i लिखा था क्योंकि
तो आखिरी में 2i में से एक i कटेगा तो i का मान -π/2 log 2 के बराबर आ जाता है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो इसलिए ये बताया है, इतना स्टेप हमें अगर याद नहीं करना पड़ेगा वहां, तो समय बचाना है अगर ऑब्जेक्टिव में, तो ये जो मैंने लिखा है बेटा बिल्कुल फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम इनसे जो जोड़कर क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और मिक्स क्वेश्चंस भी करते हैं जो प्रॉपर्टी किंग और क्वीन से मिले जुला कर सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, है ना। आप चाहें तो खुद कोशिश कर सकते हैं, और या आप चाहते हैं कि नहीं अभी मैं एक आध क्वेश्चन और देखूंगा कि सर कैसे हल कर रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। ठीक है, बाकी खुद प्रैक्टिस करने से ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो आप खुद प्रैक्टिस करें, मैं तो हल कर ही रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो जरूर क्वेश्चन को देख के वीडियो जरूर पॉज करें और एक बार ट्राई जरूर करें। हाँ चलो भाई शुरू करें हल करना। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करो। अब मैं यहाँ इनका सोल्यूशन जो है वो लिखता जा रहा हूं। तो सबसे पहले 14th नंबर वाला, हमें 0 से पाई x log sin x dx को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं इसको, आप लोग लिख के करें। हाँ, तो अब क्या करना है, मैंने इसको इक्वेशन 1 माना और सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को शुरुआती उससे करना है। x को किससे प्रतिस्थापित करेंगे, x को रखेंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है, और मैं देख रहा हूं यहाँ चेंज होगा, ये x की जगह पाई माइनस एक्स आएगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। थोड़ा भी चेंज है, बाहर भी चेंज है, तो हम उसे किंग प्रॉपर्टी लिखकर दोनों को जोड़ने वाले हैं। तो i का मान हो गया 0 से पाई माइनस एक्स इंटू लॉग साइन, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, साइन पाई माइनस साइन एक्स ही होता है dx। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैंने पहले और दूसरे समीकरण को जब जोड़ा तो क्या मिलेगा बेटा, बताते जाओ। 2i बोलते रहना है आपको, बैठे हुए वहां पर, इसका ये मतलब नहीं कि चुपचाप सॉल्व करना है, मैं जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से सॉल्व करते बोलते रहना है। ठीक है, माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स, माइनस एक्स लॉग साइन एक्स और एक्स लॉग साइन एक्स कट जा रहा है बेटा। पाई कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। ठीक है, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे बताओ, 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स dx। वैसे अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक साइन एक्स पॉजिटिव ही होता है। तो 0 से π/2 तक समाकलन करना और π/2 से पाई तक समाकलन करना, जहां भी साइन एक्स आ रहा है वो सेम होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा जाए तो 0 से π/2 तक साइन एक्स का और π/2 से पाई तक का साइन एक्स के ग्राफ का जो क्षेत्रफल है सेम होता है। लघु गणक लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैल्यू जो आएगी 0 से π/2 और π/2 से पाई वो दोनों बराबर होगी। तो 0 से पाई का मतलब 0 से π/2 तक के एरिया का दुगना या उसकी वैल्यू का दुगना कर देना। ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, अपन आगे फिर से प्रॉपर्टी लगा के मैं आपको दिखा देता हूं। देखो x को मैंने रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स से, तो अब साइन पाई माइनस एक्स में कोई बदलाव नहीं है, तो हम उसको क्या नाम देते हैं बेटा, क्वीन प्रॉपर्टी। और क्वीन क्या करता है, ऊपरी लिमिट से 2 नीचे उतार देता है और इसको 0 से π/2 करता है। देखो वही हो गया ना, मैंने जो कहा था 0 से पाई सॉल्व करना लॉग साइन एक्स को, या 0 से π/2 का दुगना करना, बात सेम ही होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी से समझ में आ रहा है, इससे लिख लो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2i आ गया, 2 से 2 कट जा रहा है यहाँ पे। और ये जो है ये स्टैंडर्ड अभी नोट में मैंने आपको बोला था याद रखना है, क्या वैल्यू थी बेटा इसकी, माइनस π/2 ln2, तो माइनस पाई इंटू पाई तो π²/2 log 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाते हुए चलते जा रहे हैं और आखिरी में समय बचाने के लिए ये जो हमने याद करा 0 से π/2 log sin x उसका मान रख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे हल करेंगे।
सॉरी 15 कहाँ से आ गया यार, 4 के बाद 5 6 और 7 है ना। आप भी कहोगे कि सर भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम क्या गिनती लिख रहे हैं, है ना। तो पांचवा क्वेश्चन 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, है ना। इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं पहले। देखो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं 1 उड़ा देता हूं, तो इसको हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला होता है, कॉस के जो फॉर्मूले होते हैं, उसकी मदद से इसको थोड़ा सा मैं हल करता हूं। 0 से पाई log क्या लिखूंगा बताओ, इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कटेगा और माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से प्लस, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सही है बेटा, dx। अच्छा अब log 2, इसको तो मैंने अलग कर लिया, देखो log 2 प्लस log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 0 से लेके पाई dx, ये हमें हल करना था। अच्छा log 2 इंटीग्रल 0 से पाई dx, ये तो अलग हो गया बेटा। और ये जो है 0 से पाई, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में से स्क्वायर जो है 2 जो है उसको भी मैं बाहर उतार सकता हूं। अभी मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। वैसे तो जब ये सम घात लॉग में प्रॉपर्टी में बाहर आती है तो यहाँ मापांक हमें लगाना चाहिए सही तरीके से, पर ऐसे देखो x 0 से पाई तक जा रहा है, x 0 से पाई, तो x बाई 2 का मान 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा, सही है। x 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा तो साइन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ मापांक लगाने की जरूरत नहीं, मापांक इसलिए लगाते हैं ताकि लघुगणक के सामने की जो संख्या है वो नेगेटिव ना हो जाए, वो लघुगणक के प्रांत को संतुष्ट नहीं करेगी फिर। तो इसलिए जब भी सम घात नीचे उतारते हैं तो मॉड लगाते हैं, पर हमें यहाँ से पता पड़ गया x के अंतराल जो है जिसमें हम समाकलन कर रहे हैं उस अंतराल में साइन x बाई 2 धनात्मक है। साइन x बाई 2 धनात्मक है तो हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हमारा जो ब्रैकेट है उससे काम चला लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा इसका वैल्यू कितना आ गया भाई, ये हो गया पाई log 2, और इसको हल करने के लिए मैंने x बाई 2 को t मान लिया, तो dx कितना हो गया भाई, dx हो गया 2 dt के बराबर। अच्छा लिमिट 0 पर 0 और पाई पर पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, dx की जगह 2 dt जब रखूंगा तो 2 एक तो पहले से ही था, एक 2 dt और आया तो 4 हो गया ये, और ये बन गया log ऑफ साइन t dt। अब ये बन गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, 0 से पाई बाई 2 आया ना, देखो तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें वो नोट के डायरेक्ट फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया पाई log 2 और ये होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो माइनस पाई बाई 2 को 4 से गुना किया तो माइनस 2 पाई ln 2, तो आपका आखिरी आंसर आ गया माइनस पाई ln 2। क्लियर है भाई, क्या आंसर आ रहा है, कैसे हम इसको हल करते जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे। इसमें समाकलन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आते ही थोड़ी सी बेचैनी बढ़ती है कि यार कैसे समाकलन होगा यार इसका। अवकलन तो फिर भी हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, समाकलन में इतना फील नहीं आता है, तो हमारा कोशिश रहना चाहिए कि हम पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को x को कुछ ऐसा मान रख दें जिससे वो नॉर्मल त्रिकोणमितीय क्वेश्चन में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, इसके अंदर 6ठे क्वेश्चन में एक काम करते हैं, हम पहले से ही x को साइन थीटा रखकर आगे बढ़ते हैं। x को क्या रख देते हैं, साइन थीटा रख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये जो समाकलन है i, ये बदल जाएगा। जब x 0 था साइन थीटा 0 था तो थीटा 0, जब x1 था, x1 तो साइन थीटा 1 तो थीटा हो गया पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा, है ना, dx कितना हो गया बेटा, cos थीटा d थीटा, तो dx की जगह आ गया cos थीटा d थीटा, और भाग में कितना आ गया बेटा, x था साइन थीटा, तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 थीटा इंटू कॉट थीटा d थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें बन गया 0 से पाई बाई 2 थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। अच्छा अब थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा का समाकलन कैसे करें, लगाने में तो अपन जो है किंग भी लगा सकते हैं, पर किंग लगाएंगे तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा,
पर cot पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है ये भी बदल जाएगा, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो उसको जोड़ने पर कोई खास फायदा होगा नहीं। तो इससे पहले ज्यादा बेटर है अनिश्चित समाकलन की मदद से बाय पार्ट्स जो हमने पढ़ा है, दो भिन्न प्रकार के फलन है, बाय पार्ट्स की मदद से हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे और फिर इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो बाय पार्ट्स में हमें एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक को सेकंड फंक्शन मानना है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई का मान कितना आएगा भाई, पहला एज इट इज, और कॉट टी का समाकलन, कॉट टी का समाकलन कितना होता है बेटा, कॉट टी का समाकलन होता है log ऑफ साइन टी, सही है, थीटा इंटू log ऑफ साइन टी। अच्छा, और साइन थीटा बेसिकली, और लिमिट इसमें जाएगी 0 से लेके पाई बाई 2 तक, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका समाकलन log ऑफ साइन टी dt बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये तो बन गया स्टैंडर्ड वाला फॉर्म, और इसमें जब थीटा को पाई बाई 2 रखा तो साइन थीटा 1 हो गया। अच्छा, साइन थीटा 1 हो गया अगर, तो log ऑफ 1 0 हो गया, और 0 रखने पे बाहर वाला एग्जैक्ट 0 हो गया, तो इसका मान तो 0 ही आएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, ये वाली वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 ln2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसका आखिरी आंसर कितना आ गया, प्लस पाई बाई 2 ln2। ठीक है भाई, तो ये हो गया इस वाले प्रश्न का आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के करना है, पहले हमें त्रिकोणमितीय सब्स्टिट्यूशन करना है और फिर उसके बाद हमें इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, हमें समाकलन करना है 0 से पाई बाई 2 तो सीमा है, और फलन है 2 cos स्क्वायर x इंटू लॉग साइन 2x dx। तो ये तो देखते ही फील आ रहा है कि यार ये कहीं ना कहीं log साइन t वाला जो फॉर्मूला है उसमें बदलने वाला है, उसी की मदद से हम आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए भाई इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब मैंने सबसे पहले x को किससे प्रतिस्थापित किया बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स से चेंज किया। x को मैंने सबसे पहले किससे चेंज किया, पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो जैसे ही मैंने x को पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन x बनेगा। अच्छा, यहाँ 2x है तो इसका दुगना पाई माइनस 2x आएगा, साइन पाई माइनस 2x विल बी साइन 2x ओनली। तो हमने जब ये चेंज किया तो i का मान आया समाकलन 0 से पाई बाई 2, बाहर वाला cos हो गया साइन में चेंज, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, अंदर लघुगणक के अंदर कोई फर्क नहीं आया, तो ये साइन 2x dx ही रह गया। अब ये था समीकरण 1 और ये था समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ते ही 2i का मान 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x कॉमन आया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये 2 हो गया बेटा, और क्या बचा, log साइन 2x dx। चाहो तो 2 से 2 उड़ा दो, तो i की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पहला वाला, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx या 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx सब एक ही होते हैं, और इसका मान माइनस पाई बाई 2 log 2 के बराबर होता है। ठीक है भाई, आ गया समझ में बिल्कुल। तो इसका भी आंसर हमने निकाल लिया, जल्दी से आ गया क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी पड़ी और इसका समाकलन नहीं करना पड़ा। चलिए आगे क्वेश्चंस लिखता हूँ बेटा, आगे अब हम और प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लिखेंगे। हो सकता है आपको दिखने में डर लगे कि यार ये क्या लिखा है, पर घबराना नहीं है। अगर आपने गुणधर्म याद कर लिए अच्छे से, गुणधर्म अभी तक जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस करी, तो क्वेश्चंस बिल्कुल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करें फिर सॉल्व करना। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं एक बार खुद सब प्रश्न करने की। ये वाला काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बार बार थोड़ा लेंदी हो सकता है, अगर आप करें तो
करें शुरू? हाँ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8वें का हल लिखते हैं। हमें समाकलन करना है 0 से पाई x साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं। x को हम चेंज करेंगे पाई माइनस एक्स, तो ये तो बदलेगा, एक भी चीज बदल गई पूरे फलन में तो किंग प्रॉपर्टी जोड़ना ही है, किंग। ठीक है, और वैसे भी ये दिख रहा है साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, पर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, कॉस के अंदर कोण के अंदर माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सब सेम है, सिर्फ बाहर चेंज होगा। तो समाकलन बन जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है, अच्छा dx यहाँ। ठीक है, अब पहली और दूसरी समीकरण जो आई जोड़ दिया, पहली और दूसरी समीकरण जोड़ दिया, तो 2i बराबर, ये देखो बेटा प्लस x और माइनस x का ये पूरा तो कट गया, पाई के साथ बचेगा, पाई मैंने कॉमन ले लिया, 0 से पाई बचा रह गया साइन स्क्वायर साइन x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx, साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है, अच्छा 0 से पाई में अब मैं दोबारा अगर प्रॉपर्टी लगाऊं x को पाई माइनस एक्स, तो आप देखोगे कोई बदलाव नहीं है, साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स वैसे तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स ही रहेगा। तो अब जब कोई चेंज नहीं होता तो मैंने बोल दिया कि ये क्वीन प्रॉपर्टी है। अब ये अगर क्वीन प्रॉपर्टी है तो मैं 2 नीचे उतार लेता हूं, 2 नीचे उतारूंगा, ये 0 से पाई बाय 2 तक लिमिट बन जाएगी, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है भाई, 2 से 2 तो उड़ा दो। अब मैं फिर प्रॉपर्टी लगाता हूं, अब मैंने x को, क्योंकि ऊपर लिमिट चेंज हो गई भैया, x को पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स। तो इसको अगर मैं समीकरण 3 बोलूं और ये प्रॉपर्टी लगा के चेंज, क्योंकि बदलाव हो रहा है तो मैं किंग लगाऊंगा, तो i के मान आएगा पाई 0 से पाई बाय 2, 0 है भैया, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स dx। ठीक है, इसको चौथी इक्वेशन मान लेता हूं। अब ये देखो, अगर cos x को थीटा और sin x को फाई माने तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin x को थीटा cos x को फाई अगर मान के जोड़ें तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एंड साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दी, इसको थर्ड और फोर्थ समीकरण को जोड़ा तो i प्लस आई हो गया 2i बराबर पाई टाइम्स 0 से पाई बाय 2 dx, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 1 2 dx। तो 2i का मान पाई इंटू 2 टाइम्स पाई बाय 2, तो आखिरी में आंसर कितना आ गया बेटा, पाई स्क्वायर बाय 2, आखिरी में आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर बाय 2। आगे बढ़ समझ में, तो देखो कितनी बार प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ी, पर घबराना नहीं है, अगर हम बेसिक समझ गए हैं तो प्रॉपर्टी कितनी बार भी करें, एटलीस्ट समाकलन तो मुश्किल नहीं है, प्रॉपर्टी ही तो लगा रहे हैं, एंड में समाकलन जहां जहां करना है वो तो बहुत सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो निश्चित समाकलन, समाकलन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके उसे हल करने का है। ठीक है भाई, अच्छा चलो 9th क्वेश्चन करें भाई। अब 0 से पाई बाय 2 tan x cot x वाली भी प्रॉपर्टी थी, वो भी आ जाना चाहिए, देखें उसकी मदद से कुछ कर सकते हैं क्या। बहुत जने तो जल्दबाजी में से log tan x प्लस log cot x लिखते हैं, घाट आंसर 0, log tan x प्लस cot x लिखा है उसको लिखते हैं log tan x, 0 से पाई बाय 2 हमने लिखा है फॉर्मूला 0 प्लस log cot x लिखते हैं वो भी 0। अरे भैया यहाँ tan x प्लस cot x है लघु गणक के अंदर, tan x इंटू cos x थोड़ी है, tan x इंटू cot x होता तो वैसे ही 0 हो जाता, कट जाता, log 1 आता 0 हो जाता। अब हमें इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पहले हमें लघु गणक के अंदर थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, और नहीं तो देखो तो x को पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स cot x और cot पाई बाय 2 माइनस एक्स tan x बन जाएगा। 2 नीचे उतारोगे तो 0 से पाई बाय 4, अब पाई बाय 4 माइनस एक्स रखने पे बहुत लेंदी से फॉर्मूले हो जाते हैं, है ना। उसको हल करने से पहले ज्यादा अच्छा हमें ये लग रहा है कि क्यों ना पहले हम ये जो tan x प्लस cot x है इसको ही हल कर लें, क्यों ना इसको साइन कॉस में बदल लिया जाए और फिर देखा जाए कि ये
किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बदलता है। चलिए 9th क्वेश्चन जो है हम करते हैं, कोशिश करने की। 0 से π/2 log ऑफ tan x है sin अपॉन cos, और ये है cos अपॉन sin dx। सही है भाई, sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन sin, एलसीएम जब लिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया भाई, तो ये बन गया 0 से π/2 log ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos x। तो बेटा मैं इसको ना sin 2x से बदल रहा हूं, तो मैंने एक 2 से गुणा भाग कर दिया, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये log m/l लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे तोड़ लूंगा, 0 से π/2 log 2 माइनस log sin 2x 0 से π/2 dx कर सकते हैं भाई ऐसे, log 2 माइनस दिस, ये i की वैल्यू आ रही है, इसका समाकलन x आएगा, π/2 लिमिट डालूंगा तो ये बन जाएगा π/2 ln2 माइनस π/2 लिमिट क्या थी, 0 से π/2 थी ना, हाँ ठीक है, 0 से π/2 log 2 एंड माइनस 0 से π/2 log ऑफ sin 2x। अच्छा, तो ये जो 0 से π/2 log sin 2x है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कितना होता है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो खुद माइनस π/2 ln2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस π/2 ln2, तो आखिरी आंसर कितना आ गया, पाई ln2। याद रखना है ना, तभी इतना जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 0 से 2 पाई x इंटू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x, 0 से 2 पाई x इंटू साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx। सर dx नहीं है इसलिए तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, है भाई dx है, सर लिखना भूल गए। ठीक है, तो dx अब हम हल कैसे करें भाई, तो एक काम करते हैं, 0 से 2 पाई जो है पहले हम किंग लगा लेते हैं, क्योंकि वो x जो है वो तो बदलेगा, साइन की घात 4x और कॉस की घात 4x में 2 पाई माइनस x रखने पे कोई चेंज नहीं होगा, पर वो बाहर वाला x बदलेगा। चलो शुरुआत करें भाई सॉल्व करने की। चलिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, और मैं x को रख रहा हूं 2 पाई माइनस x, तो मेरा जो समाकलन आई रहेगा 0 से 2 पाई माइनस x, इन दोनों में क्योंकि सम घात है वैसे भी कोई चेंज नहीं होगा, ये यही रहेंगे। इसको समीकरण 2 मान के पहला और दूसरे को जोड़ दिया, तो जैसे ही पहले दूसरे जोड़ा प्लस x और माइनस x कट गया, 2i का मान आया 0 से 2 पाई साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4 dx, चाहो तो 2 से 2 उड़ा दो। अब x को अगर मैं 2 पाई माइनस x रख रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 में कोई चेंज नहीं है, तो मैं क्वीन प्रॉपर्टी लगा लूंगा, ऊपर से 2 नीचे उतार लूंगा, तो i का मान 2 पाई 0 से पाई साइन की घात 4 कॉस की घात 4 dx में बदल जाएगा। सही है, अच्छा अब क्या करें, साइन की घात 4 कॉस की पावर 4, फिर से x को जब पाई माइनस x रखा तो कोई चेंज नहीं था। सही है, कहाँ चेंज हो रहा है, तो मैं फिर से क्वीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। अब क्वीन प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो i बराबर 4 पाई 0 से π/2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 dx। अब यहाँ तक तो पहुंच गए, पर अब इसके आगे क्वीन प्रॉपर्टी फिर मैं लगाऊं कि आप कहोगे साइन तो कॉस और कॉस साइन में बदल जाएगा π/2 माइनस x से, तो बेटा पर कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखो, जो sin x इंटू कॉस एक्स आ रहा है ना, sin x इंटू कॉस एक्स की घात 4 है ना ये टोटल, तो मैं उसे sin 2x में बदल लेता हूं। किसमें बदल लेता हूं, sin 2x में। तो क्या कर रहा हूं, मैंने देखो i को कैसे लिखा, 4 पाई तक तो था ही, इंटीग्रल 0 से π/2 लिमिट बन चुकी है, मैंने उसे 2 sin x cos x की पूरे की घात 4 लिखा। तो बेटा नीचे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई, 2 की घात 4 16 एक्स्ट्रा मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया, 4 से 4 कटेगा, ये हो गया π/4 0 से π/2 sin की घात 4 2x dx। ठीक है, अब 2x को मान लो t, 2x को मान लो t, तो यहां से dx आ जाएगा 1/2 dt। तो यहां पर dx को 1/2 dt रखा, तो π/8 0 से पाई लिमिट हो जाएगी बेटा, रख के देखो x को 0 और π/2 तो 0 से पाई साइन की पावर 4t dt। अब वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, पहली क्लास में हमने नोट्स में लिखा था 0 से π/2 तक, 0 से π/2
2 तक साइन की पावर 4t dt की वैल्यू 3 पाई बाय कितनी होती थी, 3 पाई बाय 16 होती थी, है ना। अब ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये उसका क्या आएगा भाई, उसका दुगना आएगा। ये 1/2 सही लिखा था ना मैंने, हाँ 1/2 सही लिखा था, 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया क्या मैंने, इसमें कर तो दिया, पाई बाय 0 से पाई साइन की पावर 4 dt। और नहीं तो आप चाहो तो एक किंग प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, कि अगर आपने t को पाई माइनस टी रखा तो कोई चेंज नहीं हो, किंग सॉरी क्वीन, तो क्वीन लग जाएगी, क्वीन का मतलब 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आएगा तो पाई बाय 4 बनेगा, और ये 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4t dt बन जाएगा, ठीक है भाई। और इसका मान कितना होता था, पाई बाय 4 इंटू 3 पाई बाय 16, तो आखिरी आंसर कितना हो गया, 3 पाई स्क्वायर बाय 64, ठीक है। दोबारा से अब एक बार हम चेक कर लें, सब सही चल रहा था, कैलकुलेशन चेक करें, x को हमने 2 पाई माइनस एक्स रखा, लेंदी है ना, तो मैं एक बार हो सकता है गड़बड़ ना कर दिया, वापस से चेक कर लूँ, x को 2 पाई माइनस एक्स रखा, यहाँ तक सब सही है, दोनों को जोड़ दिया तो 2i बराबर 2 पाई साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ये 2 मैंने उड़ा दिया था। अच्छा, अब मैंने x को 2 पाई माइनस एक्स रखा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्वीन, तो 2 एक नीचे आ गया, तो 2 पाई 0 से पाई साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, फिर कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर क्वीन, तो फिर 2 नीचे आ गया, तो 4 पाई 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। इसके बाद मैंने 16 से गुणा भाग दिया, 16 से गुणा भाग दिया क्योंकि 2 की पावर 4 16 हो गया, तो 4 पाई से पाई बाय 4 बचा, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4 2x dx, ये बन गया। अब 2x को हमने t माना, तो dx कितना हो गया भाई, 1/2 dt, तो dx की जगह 1/2 dt रखा, तो पाई बाय 8, लिमिट x को 0 रखने पे t 0, पाई बाय 2 रखने पे पाई, 0 से पाई साइन की पावर 4 t dt, फिर कोई चेंज नहीं हुआ, t को पाई माइनस t, तो क्वीन रख दिया, बिल्कुल सही, क्वीन जैसे ही हमने लगाई तो 2 एक नीचे आया, तो पाई बाय 4 हो गया, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 4, और ये स्टैंडर्ड लिमिट 3 पाई बाय 16, तो हमारा आखिरी आंसर जो है वो आ रहा है 3 पाई स्क्वायर बाय 64, बिल्कुल सही, करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो जो मैंने पहले भी कहा था, लेंदी है, बहुत बार प्रॉपर्टी लगा लगा के हम आखिरी आंसर तक पहुंचे हैं, और ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलो भाई 11 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या गलती हो जाती है वो भी मैं बताता हूँ। 0 से पाई कई बार हो जाती है, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमें जो है समाकलन करना है, ठीक है। ये हटा दो, 10वां लिख लिया सबने। चलो भाई 10वां क्वेश्चन करते हैं हल। अच्छा, अगर अनिश्चित समाकलन में इसे हल करना होता, सुनना ध्यान से, 11वें नंबर में अगर आपसे बोलते dx अपॉन सिर्फ इसको 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हल करना है, तो अपन इसको क्या करते थे, याद है कि आपको किसी को सीकेंट स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करते थे, स्टैंडर्ड तरीका था बेटा, ये मिसलेनियस श्रेणी में पढ़ा होगा आपने। तो जैसे ये करते थे तो नीचे साइन स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर टैन स्क्वायर बन जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स रख लेते हैं, और टैन एक्स को t मानते हैं, है ना। अब अगर आपको इसका ये वाला समाकलन करना है 0 से पाई, तो अब है बीच में लफड़ा। लफड़ा ये है कि x जब 0 से पाई जा रहा है तो सीकेंट x जो है सतत नहीं है, सीकेंट x पाई बाय 2 पर परिभाषित नहीं है, और अगर किसी बिंदु पर अंतराल में फलन परिभाषित नहीं है तो हमें उसे तोड़कर हल करना पड़ता है। तो अगर आप इसे बिना तोड़े हल कर दोगे इसी तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। तो हम इसको हल करने से पहले, बच्चों अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके, और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। हम ये देखते हैं कि अगर हमने x को पाई माइनस एक्स रखा तो साइन पाई माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं है, तो मैं पहले ही क्वीन प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। तो हमारा आंसर 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2। अब 0 से पाई बाय 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, नहीं हो गया? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी त्रिकोणमितीय फलन सतत होंगे, कोई कुछ नहीं टूटेगा। अब मैं वो वाला मेथड जो है बिल्कुल इस्तेमाल करके प्रश्न को हल कर सकता हूं। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2
सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, एक स्टेप में थोड़ी सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर मतलब 2 टैन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद टैन एक्स को रख दो t, तो जैसे ही टैन एक्स को t रखा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बन गया dt, तो ये बन गया बेटा 2 टाइम्स x 0 तो टैन x 0 तो t 0, x पाई बाय 2 तो टैन पाई बाय 2 अनंत की तरफ जाता है तो t आएगा अनंत की तरफ, ऊपर तो हो गया dt और नीचे कितना हो गया भाई 1 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 3 मैं कॉमन ले लूं तो 2/3 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी dt अपॉन 1/3 मतलब क्या, मैं से 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय 1 अपॉन a तो 2/3 इंटू 1/a तो √3 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a तो √3t 0 से इंफिनिटी, सही है भाई, तो 2/√3 tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 tan इनवर्स 0 0, तो आंसर आ गया पाई बाय √3। आखिरी आंसर जो आया वो हमारा कितना आया बेटा, इसमें पाई बाय √3 के बराबर आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने डायरेक्ट ये स्टेप नहीं किया, क्यों पहले प्रॉपर्टी लगाकर उसे उस अंतराल में रखा जहां पर सेकेंट एक्स या जो भी हम फलन देख रहे हैं वो सतत है, क्योंकि अगर वो सतत नहीं होगा तो या तो अंतराल में तोड़ तोड़ के करो, है ना, मुश्किल हो जाता है, तो उससे ज्यादा बेटर है पहले प्रॉपर्टी लगा लो, पहले अंतराल में सब सतत है फिर उस तरीके से हल करो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 11वें नंबर का क्वेश्चन। चलो मैं और देख लेता हूँ, एक आध क्वेश्चन और होगा तो वो भी हम प्रैक्टिस करके खत्म करते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे की जो अगली प्रॉपर्टी है उस पर पहुंच जाते हैं। 6 प्रॉपर्टी हो गई, अब आज हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे जो है प्रॉपर्टी 7, और जैसे किंग हो गई क्वीन हो गई तो अब इसको नाम दे दिया जैक, ठीक है। और ये जो है ये आवर्ती फलनों के लिए है, आवर्ती फलनों के लिए जो है ये हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। आवर्ती मतलब पीरियोडिक फंक्शंस है ना, पीरियोडिक फंक्शंस जो है उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये होता है पहला कि अगर 0 से n t fx dx आपने किसी फलन का समाकलन किया तो इसकी वैल्यू को आप n इंटू 0 से t fx dx जो है लिख सकते हो, जहां n तो कोई इंटीजर है और t जो है वो उसका आवर्तकाल है, ठीक है ना, t उसका आवर्तकाल है फलन का, t किसका आवर्तकाल है, फलन का आवर्तकाल है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाता हूं, और जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है बेटा वो ये है कि अगर आप 0 से a प्लस एन टी फंक्शन का समाकलन कर रहे हो, सॉरी a से नॉट 0, a से a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको बहुत आराम से n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स में बदल सकते हो, ठीक है। देखो आवर्तकाल का क्या मतलब होता है, आवर्तकाल आपने फलन में पढ़ा ही है। आवर्ती फलन वो फलन होते हैं जिनका मान कुछ अंतराल के बाद जो है वो वापस से रिपीट करता है ना। तो जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का मुख्य आवर्तकाल जो होता है वो 2 पाई होता है, कॉस एक्स का 2 पाई होता है, टैन एक्स का पाई होता है, कॉट एक्स का पाई होता है ना। कुछ ही फलन होते हैं जो आवर्ती फलन होते हैं बेसिक में, जैसे त्रिकोणमितीय फलन हो गए या भिन्नांश भाग फलन का आवर्तकाल 1 होता है ना। तो ये सब चीजें आपने उसमें पढ़ी ही होंगी। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी आवर्तकाल में थोड़ा सा डाउट है, एक बार जस्ट उसकी थ्योरी फलन में जो आपने पढ़ी वो रिवाइज कर लो, नजरों से निकाल लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप 0 से एन टी फंक्शन को जो है इंटीग्रेट कर रहे हो, जहाँ टी उसका आवर्तकाल है और एन कोई पूर्णांक है, तो आप यहाँ से एन नीचे उतार लो, क्योंकि भाई 0 से t में जो फलन का मान आएगा वही मान कितनी बार रिपीट होगा, n टाइम्स, n t तक जाना। भाई 0 से 6 पाई तक sin x गए मान लो, तो 0 से 2 पाई तक का जो मान होगा वही 3 बार ना रिपीट होगा। सीधे सीधे एरिया से भी अगर आप सोचो तो जो 0 से 2 पाई तक का sin x का एरिया है, अब ये वाला जो एरिया होगा यही वाली वैल्यू तो 2 पाई से 4 पाई और 4 पाई से 6 पाई, 1 2 3, तो टोटल कितनी बार आया आंसर, 3 बार आया।
उसी का हमने इसमें इस्तेमाल किया है प्रॉपर्टी में कि आप n को तो नीचे उतार लो और 0 से t fx dx का मान निकाल लो। और अगर ये इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड है कि अगर a से a प्लस एन टी लिखा है, 0 से एन टी की बजाय अगर a से a प्लस एन टी लिखा है, तो भी आप यहां से a को उड़ाकर उसे 0 से एन टी या n, यही वाली प्रॉपर्टी लगा के n टाइम 0 से t fx dx भी लिख सकते हो। थोड़ा सा आगे शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे ग्राफ को मैं अगर a इकाई से आगे खिसका दूं, a इकाई से आगे खिसका दूं, तो मैं a से शुरू कर रहा हूं और a प्लस एन टी तक जा रहा हूं। एरिया में थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है, x अक्ष पे आगे पीछे खिसकाने से एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या उसके समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब क्वेश्चन के थ्रू जब हम समझेंगे तो और हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रश्न इसके अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। 0 से 1000 तक e की घात x माइनस महत्तम पूर्णांक x dx, इसको हमें हल करना है। ये क्वेश्चन में दिया है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। अच्छा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम भिन्नांश भाग x की परिभाषा याद आनी चाहिए कि x माइनस महत्तम पूर्णांक x होता है भिन्नांश भाग ऑफ x। तो मैं इसको 0 से 1000 e की पावर भिन्नांश भाग x dx लिख सकता हूँ। अच्छा, भिन्नांश भाग x का सबको ग्राफ पता ही है, ठीक है, इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है। तो क्या ये आवर्ती फलन होता है? बिल्कुल। इसका मुख्य आवर्तकाल कितना होता है? इसका मुख्य आवर्तकाल 1 होता है। तो बेटा e से, अच्छा, और ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू x होती है ना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर ये आवर्ती फलन है और 0 से 1000 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1000 तक, तो बेटा 0 से 1 तक का ये जितना एरिया आएगा वो एरिया कितनी बार रिपीट होगा? इसमें 1000 बार। तो मैं इस प्रॉपर्टी की मदद से 1000 तो नीचे उतार लेता हूं और इसका आवर्तकाल t जो 1 था उसको मैं ऊपर छोड़ देता हूं। तो 0 से 1 e की पावर भिन्नांश भाग ऑफ x dx। और अब 0 से 1 अंतराल में भिन्नांश भाग x की जो फलन है, तो उस फलन को मैं x ही लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा 1000 इंटू 0 से 1 e की पावर x dx। हो गया बस हल। अब e की पावर x का समाकलन e की पावर x 0 से 1 सीमा। तो आंसर आ गया 1000 इंटू e माइनस 1। x को 1 रखा, एक बार 0 रखा, घटा दिया, 1000 इंटू e माइनस 1। समझ में आया? तो 1000 भैया अब देखकर ही लिमिट इतनी बड़ी बड़ी लिमिट कैसे करेंगे? तो हम जो फलन आवर्ती फलन उसका इस्तेमाल करेंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू और इस लिमिट को कम कर देंगे और फिर हम उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आप चाहें तो खुद ट्राई भी कर सकते हैं अगला क्वेश्चन करने की। 0 से 2000 पाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स dx, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ये जो है इसको हमें हल करना है। अच्छा, तो देखें भाई कैसे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट को अगर हमें गायब करना है तो अंदर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे लिखा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो कट गया, तो रूट 2 और अंडर रूट में कितना आ रहा है बेटा? अंडर रूट में आ रहा है cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अच्छा, अंडर रूट cos स्क्वायर x बाई 2 मापांक के साथ बाहर आएगा, तो रूट 2 0 से 2000 पाई मॉड cos x बाई 2 dx। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले मॉड cos x का आवर्तकाल क्या होता है? पाई होता है। मॉड cos x का क्या होता है मुख्य आवर्तकाल? मॉड cos t अगर लिखा है तो इसका मुख्य आवर्तकाल पाई होता है। और अगर यहाँ x बाई 2 कर दें तो उसका मुख्य आवर्तकाल cos x बाई 2 का मुख्य आवर्तकाल कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 1 बाई 2 पाई। इसलिए मैंने आपको कहा था थोड़ा सा रिवाइज कर लो ताकि आवर्तकाल निकालने में दिक्कत ना आए। तो t अपॉन a करते थे, जहाँ a 1 बाई 2 है तो t अपॉन a किया तो 2 पाई आ गया। तो बेटा अब मैं यहाँ 2 पाई रखूंगा और बाकी 2 पाई रखना है तो 1000 नीचे उतार लूंगा। तो 1000 रूट 2, 10,000 नहीं 1000 सॉरी, 1000 रूट 2 प्रॉपर्टी 7 लगाइए 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई अभी तो मापांक लगा हुआ ही है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने अंतराल में अपन को इसको तोड़ना है। जब x, अब x जा रहा है 0 से 2 पाई, तो x बाई 2 कहां से कहां तक जाएगा? 0 से पाई तक। अब 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक cos का मान प्लस और माइनस दोनों होगा।
तो प्लस कब होगा और माइनस कब होगा उसके हिसाब से हम इसको जो है मापांक को खोलेंगे। तो 1000√2 0 से लेकर x जब पाई तक गया, x जब 0 से पाई जाएगा तो x/2 0 से π/2 जाएगा, 0 से π/2 में मापांक खुलेगा प्लस चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूं। और पाई से 2π x जब है पाई से 2π तो x/2 π/2 से पाई है, π/2 से पाई का मतलब कॉस हो गया नेगेटिव, π/2 से पाई का मतलब कॉस हो गया नेगेटिव, तो मैंने मापांक माइनस साइन से खोल दिया, माइनस कॉस x/2 dx। अब आपको इसका समाकलन करना है, cos x/2 का समाकलन जल्दी बताओ, 2 sin x/2 लिमिट 0 से पाई माइनस 2 sin x/2 लिमिट पाई से 2π। ठीक है भाई, तो 1000√2 इंटू जब पाई रखा तो sin π/2 2 हो गया है ना, sin 1 हो गया और 0 पे 0 हो गया, माइनस अच्छा ब्रैकेट जब 2π रखा तो sin 2π/2π sin π 0 हो गया, माइनस 2 हो गया। तो आखिरी आंसर कितना हो गया बेटा, 4000√2। 2 + 2 4, 4 × 1000√2 4000√2 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा ये आवर्ती फलन वाला भी, ताकि हम हमारी लिमिट को छोटा कर सकें और उस अंतराल में सोच सकें कि फलन पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी है हम उसका समाकलन कर सकें। ठीक है, चलिए और हम करते हैं एक आध क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया ये। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, चलो ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको 0 से लेकर 2n π तक समाकलन करना है मापांक साइन x का प्लस महत्तम पूर्णांक मॉड cos x अपॉन 2dx का। ठीक है, ये है महत्तम पूर्णांक फंक्शन और क्वेश्चन में n जो है वो धनात्मक पूर्णांक है ऐसा बोला हुआ है। चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा फंक्शन के अंदर घुस गए हैं, थोड़ा सा समझना होगा, तो पहले की चीजें याद करके करना होगा। मापांक cos x का जो परिसर होगा वो 0 से 1 होगा और मैं मापांक cos x को 2 से भाग दे दूं तो उसका परिसर 0 से 1/2 आएगा। और अगर इसका परिसर 0 से 1/2 है और उसका मैंने ले लिया बेटा महत्तम पूर्णांक, तो एक ऐसी संख्या जो 0 से 1/2 के बीच में है उसका महत्तम पूर्णांक तो 0 ही आएगा ना हमेशा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या 0.5 तक का महत्तम पूर्णांक 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये फलन हमेशा 0 है। तो हमें जो हल करना बचा वो 0 से 2n π मापांक sin x dx बचा। अच्छा, मापांक sin x का आवर्तकाल t कितना होता है भाई, पाई होता है। तो अगर इसका मुख्य आवर्तकाल पाई होता है तो मैं ऊपर पाई छोड़कर बाकी सब नीचे उतार लेता हूँ क्योंकि ये इंटीजर क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो 2n 0 से पाई, अब x 0 से पाई फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है तो मापांक की जरूरत नहीं है। सही है भाई। अब sin x का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, माइनस cos x आएगा और लिमिट डाल दूंगा 0 से पाई। तो आंसर पाई पे -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4n इसका आखिरी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 4n। आप करके देखो, लिमिट डालो। ठीक है, तो भाई ये आवर्तकाल वाला जो प्रॉपर्टी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको जो है अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम इसकी मदद से जो है क्वेश्चंस को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।